हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखेंगे 24 जुलाई 2023 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, देश के दूसरे सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नेता कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन पटनायक। तो देश के दूसरे सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नेता नवीन पटनायक बने हैं और नवीन पटनायक अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 22 जुलाई 2023 को एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने देश के दूसरे सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु की बराबरी कर ली है और 23 जुलाई 2023 को यह रिकॉर्ड नवीन पटनायक के नाम हो जाएगा और वह देश के दूसरे सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नेता बन जाएंगे। ज्योति बसु वर्ष 1977 से 2000 तक यानी 23 वर्ष 138 दिन तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। लगातार 5वीं बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे नवीन पटनायक 22 जुलाई 2023 को 23 वर्ष और 138वां दिन है इनका ये 22 जुलाई 2023 को नवीन पटनायक ने पहली बार 5 मार्च 2000 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली और सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीपिका देशवाल। तो दीपिका देशवाल संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली और सबसे कम उम्र की महिला बनी है। कानून अधिकारी दीपिका देशवाल न्यूयॉर्क शहर में स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भाषण देने वाली पहली और सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई हैं। और बात करें संयुक्त राष्ट्र के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है और वर्तमान में इसके कुल सदस्यों की संख्या 193 है। और संयुक्त राष्ट्र के अभी वर्तमान में जो महासचिव एंटोनियो गुतेरेस हैं। और दोस्तों, आप कमेंट में ये भी बताइएगा आपको रिवीजन के साथ करंट अफेयर अच्छा लगता है या डिटेल से और क्वेश्चन इतना ही बताया करूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्ट इंडिया की नई सीईओ कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिव्रती राय। तो तिव्रती राय इन्वेस्ट इंडिया की नई सीईओ बनी है। तिव्रती राय ने जुलाई 2023 में इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। इन्वेस्ट इंडिया यह भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना सन 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन चांगवोन दक्षिण कोरिया में हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चांगवोन दक्षिण कोरिया। तो ISSF विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दक्षिण कोरिया के चांगवोन में हो रहा है। और बात करें दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और वॉन इसकी मुद्रा है और राष्ट्रपति यू सुक योल हैं और प्रधानमंत्री हान डक सू हैं दक्षिण कोरिया की। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ के बारे में, तो इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना लॉन्च की है। और बात करें गुजरात की अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के बारे में, तो इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिक को गुजरात राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। केवल राज्य के श्रमिक नागरिकों के द्वारा ही इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और बात करें गुजरात की, तो इसकी राजधानी गांधीनगर है और भूपेंद्र भाई पटेल या भूपेंद्र पटेल गुजरात के अभी मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन लवासा 1814
करोड़ रुपए में बिक गया है। यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो लवासा रेलवे स्टेशन है, हिल स्टेशन, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो देश का पहला रेलवे हिल स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। तो लवासा हिल स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था। और बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। और महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, पहली मुंबई, दूसरी नागपुर। तो मुंबई ग्रीष्मकालीन राजधानी है और नागपुर शीतकालीन। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। इनकी पार्टी है शिवसेना। और महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में किस देश में एक स्मारक का अनावरण किया गया है? तो इसका अनावरण इटली में किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटली। तो हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक का अनावरण इटली में किया गया है। इटली में भारत की राजदूत डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने समारोह के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यह स्मारक एक कार्यरत धूपकड़ी या सनडायल के रूप में भी है। इस स्मारक का आदर्श वाक्य है, ओ माइंस सब योर डैम सोल। इसका हिंदी में अनुवाद है, हम सभी एक ही सूर्य के नीचे रहते हैं। और बात करें इटली की, तो इटली की राजधानी रोम है और मुद्रा यहाँ यूरो चलती है। और इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला हैं और प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर आइसलैंड है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 या ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में जो भारत का स्थान इसमें 126वां है और पहले स्थान पर आइसलैंड है और दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर का सूरत डायमंड बस विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत। सूरत डायमंड बस विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। बीते 8 दशक से अमेरिका का पेंटागन विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय रहा है, लेकिन यह उपलब्धि अब भारत के नाम खो गई है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के सूरत शहर में हीरा कारोबार के लिए निर्मित विशालकाय भवन अब पेंटागन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। पेंटागन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है और यह वर्जीनिया प्रांत में स्थित है। यह भवन करीब 65 लाख वर्ग फीट में बना है। यह 5 मंजिला भवन है। और बात करें सूरत में बने नए भवन के बारे में, तो इस भवन का नाम सूरत डायमंड बस रखा गया है। बस फ्रेंच भाषा में स्टॉक एक्सचेंज के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। यह भवन 15 मंजिला है और 35 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 9 आयताकार भवन हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस भवन को मार्को जेनेसिस ने डिजाइन किया है। नोट कीजिएगा, सूरत को विश्व की डायमंड कैपिटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई। तो विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस हर साल 22 जुलाई को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन मस्तिष्क संबंधी स्थितियों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए शिक्षा, अनुसंधान और सहायता को बढ़ावा देता है। और बात करें विश्व मस्तिष्क दिवस के इतिहास के बारे में, तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना 22 जुलाई 1957 को हुई थी। इसके बाद 22 सितंबर 2013 को पब्लिक अवेयरनेस और एडवोकेसी कमेटी ने 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाने का सुझाव दिया था। इस सुझाव के बाद बोर्ड ने फरवरी 2014 में अपनी बैठक में इस विचार पर गौर किया और तब से एक वार्षिक उत्सव के तौर पर हर साल यह दिवस मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस की 2023 में थीम है, मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता किसी को भी पीछे ना छोड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने यानी AIFF ने पुरुषों के लिए किस नई राष्ट्रीय चैंपियनशिप को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडर 20
तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने नई चैंपियनशिप अंडर 20 शुरू करने का निर्णय लिया है। पुरुषों के लिए शुरू की गई अंडर 20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन हर साल किया जाएगा। पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप जनवरी-फरवरी 2024 में कराई जाएगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष अभी कल्याण चौबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस हिस्से पर उतरेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये जो चंद्रयान 3 है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका आज का सवाल है, हाल ही में जारी फीफा पुरुष रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही डेली करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।